हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इस मुद्दे पर प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार आप सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सब सदा करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाट जाति की। भाट और बही भाट में क्या अंतर है या ये एक ही है। भाट जो जाति थी वो मूल रूप से भारतीय थी या अन्य स्थान से आकर भारत में बसी थी। भाट समाज के जो लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश काल के अंदर आज़ादी के समय किस प्रकार सहयोग दिया, किस प्रकार अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में भाट समाज के व्यक्ति, उनके वंशजों का योगदान रहा। इससे पूर्व जो आक्रांता थे, जो अन्य स्थानों से आकर भारत में आए थे, उनको देश से बाहर निकालने में भाट समाज का क्या योगदान रहता है और कौन वो व्यक्ति था जिसने भाट समाज की स्थापना की। और वही भाट दूसरे जो उच्च कोटि या निम्न कोटियां जाति है, उनका रिकॉर्ड किस प्रकार रख पाती है। इन सभी मुद्दों पर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। भाट शब्द संस्कृत भाषा के भट्ट से बना है। राजस्थान में विभिन्न जातियों की वंशावली रखने वाले लोग भाट कहलाते हैं। भाट शब्द भी भाट जाति का अवबोधक है। भाट राजाओं के साथ चलते थे, जो उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां, उनकी प्रशंसा किया करते थे। भाट लोग अपने समकालीन घटनाओं एवं शासकों की वंशावली लिखकर उसे सहज कर रखते थे, जिसे भाट या भाई भट्ट कहा जाता था। सिख इतिहास में इनका विशेष महत्व है, क्योंकि इन भाइयों से गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों की तिथि निश्चित करने में मदद मिलती है और उनके जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। पूर्वी सूर्योपार क्षेत्र तथा बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में मिलने वाली चूना प्रधान कलोड मिट्टी को भाट के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में चूना पदार्थों के साथ साथ जैव पदार्थ तथा नाइट्रोजन की भी अधिकता होती है। भाट एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग भारत में एक बारड को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। अधिकांश भट्ट राजस्थान से आते हैं और अपने संरक्षकों के लिए राजवंशियों के रूप में काम करते हैं। हालांकि उनके पौराणिक कथाओं के लेखक के रूप में देखा जाता है। भारत में राजपूतीकरण की शुरुआत के बाद भाटों के दो समुदायों का उदय हुआ, जिसमें एक समूह समाज के लचीले समुदाय की सेवा की गई और दूसरे सामाजिक समुदाय में नामांकन वाले समुदाय की सेवा की गई। 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तक कुलीन वर्ग की सेवा करने वाले भाट सामाजिक नैतिकता में उच्च स्थान पर थे, जबकि गैर कुलीनों की सेवा करने वाले भाट अपने सामाजिक स्थिति के साथ एलिजाबेथ स्थान पर और सामान्य रूप में थे, सीधे प्रशासनिक अनुभव कर रहे थे। उनके संरक्षकों की सामाजिक स्थिति और उनकी सेवा संलग्नक की गुणवत्ता में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। 16वीं सदी के शासकों के राजनीतिक समर्थकों की लड़ाई में भट्टों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भट्टों को उनके अधिकारों के अवशेष हटा दिए गए थे। बंधकों के भाटों की वर्तमान सामाजिक स्थिति को समाज में निम्न माना जाता है और वे अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए स्वयं को ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग समय के साथ वे नए राजनीतिक और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए बाहर जा रहे हैं। सयोडग्रास का कहना है कि राजपूतों के राजवंशों को प्राचीन कहा जाता था, क्षत्रियों से जुड़ा गया है, जहां के बारे में प्राचीन संस्कृति वास्तविकता में बात की गई और कई बार उनकी वंशावली काल्पनिक रूप से सूर्य और चंद्रमा से भी जुड़ी हुई थी, जो राजपूत और इस प्रकार के हिंदू गौरव को स्थापित करने में सहायता करती थी। राजपूत समुदाय के क्षत्रिय वंश के जादूगरों से राजपूतों की स्थिति में वृद्धि हुई थी और सनोडोग्रास के अनुसार इसी समाज में उनके प्रभुत्व को वैध बनाने में मदद मिल सकती थी। उनका विचार है कि राजपूतों द्वारा प्राचीन क्षत्रियों के राजवंशों के जादूगरों की स्थिति में वृद्धि हुई थी और उन्हें ब्रिटिश राज में अपने सामंती राज्यों के हितों को आगे बढ़ाने में मदद की गई थी। राजस्थान के 37 राज्यों में भट्ट, चारण और मठ राजवंश के जैन भिक्षुओं उन्होंने शाही मसालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सिंहासन और वैदिकरण शामिल था।
हीरा सिंह कहते हैं कि इन 3 टेलीकॉम और ब्राह्मणों ने राजों और साम्राज्यों से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के वैकल्पिक विवरण एक दूसरे के साथ प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीरा सिंह के अनुसार राजस्थान के 37 राज्यों में सिंहासन और वैदिकरण राजनीतिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे द्वारा निर्देशित थे और धर्म में नियत थे, नहीं थे। रामायण श्रीनिवासन का दावा की भट्ट मंच और जैन भिक्षुओं ने राजपूतों की विरासत की नकल की और खुद को राजपूतों के समान वर्ग में देखते थे, ब्राह्मणों के नहीं। राजस्थान में अपने फील्ड वर्क के दौरान सेनोडग्रास ने देखा कि राजस्थान के शाही भट्ट आमतौर पर खुद को ब्राह्मणों के वंश के रूप में देखते हैं। बहुत पहले राजों की प्रशंसा में संस्कृत श्लोक की रचना की थी और राजघरानों की राजवंशियों को भी बनाए रखा था। भट्ट भारतीय उपमहाद्वीप में एक उपनाम है। भट्ट और भट्ट के आदर्श रूप है। भट्ट शब्द संस्कृत भट्ट ऋषित भाट का संस्कृत में अर्थ होता है शिक्षक, जबकि अटब का मूल रूप भट्ट या भट्ट था। पंजाब क्षेत्र के कई मठों ने अपना उपनाम भट्ट लिखना शुरू कर दिया, जो भाषा पहाड़ी में संयुक्त कबीले की शैली है। भट्टों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उनके संरक्षकों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सीधा अनुपात बदल गया। जैसे जैसे उनकी रूढ़िवादी सामाजिक मनोविज्ञान में आगे बढ़ा, उनकी अपनी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। सोशल में उनके संरक्षकों की रैंकिंग के अलावा चारणों की सामाजिक स्थिति उनकी सेवा संलग्नक की गुणवत्ता से प्रभावित थी। पेलियावास्की की सलाह है कि चारण जहां अपने संरक्षकों के साथ संबंध अधिक विशिष्ट और स्थिर हो गए ने उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त की। 13वीं शताब्दी के बाद जो भट्ट राजघरानों की सेवा में थे, वे अपने संरक्षकों के ठीक नीचे कुछ सर्वोच्च सामाजिक समर्थकों पर थे, जबकि निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा वाले समुदायों की सेवा में रहने वाले सामाजिक जीवन की परिवर्तन पर बने रहे। भत्रा सिख, जिन्हें भट्ट सिख के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के अंदर एक उपसमूह है। उत्पत्ति नानक के समय के बर्तन से हुई थी इनकी। विलियम हेवोर्ड मैग्लियोडॉके के अनुसार भत्रा सिखों की आबादी बेहद छोटी है और वह पंजाब क्षेत्र के गुरदासपुर और सियालकोट के अतिरिक्त कुछ हिस्से में निवास करते हैं। हालांकि राजस्थान के भट्ट समुदाय से भिन्न विशिष्ट दिखाई देते हैं और मूल रूप से भट्ट जाति ब्राह्मण हैं जो गुरुओं के दरबार में भट्टों का काम करना सिखाते हैं। इनको रावा और जागा भी कहते हैं। जागा इसलिए कहते हैं कि ये प्रातःकाल में उठकर यजमानों की गाथा गा रहे हैं, उन्हें जगाते हैं। उनका मुख्य धंधा यजमानों की वंशावली तैयार करना था तथा यजमानों को पढ़कर सुनाना था। ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये लोग पीढ़ियों से यजमानों की वंशावली का लेखा जोखा रखते हैं। भाटों की बहियाँ इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बही लिखने में ये लोग एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं। इनकी लिपि में कम से कम मात्रा का प्रयोग होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये बिना मात्रा के अक्षरों की विशेष बनावट को काम में लेते हैं। इनकी भाषा और लिपि को हर आदमी न तो समझ सकता है ना ही पढ़ सकता है। ये स्वयं ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने रामचंद्र आत्मजा नाथुराम बही भाट निवासी माहौला जिला भीलवाड़ा से इंटरव्यू भी किया है। श्री रामचंद्र भाट के पास 900 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है, जिसका वजन लगभग 11.5 मन है। बही भाट 4 प्रकार के होते हैं: बागोरा, छंडीसा, भूना तथा केदारा। इनमें आपस में बेटी व्यवहार नहीं होता, मतलब बेटी का व्यवहार नहीं होता है। चारों ही प्रकार के बही भाट चित्तौड़गढ़ जिले के अपने नाम से संबंधित है, गांवों में उठे हुए हैं। और बागोरा भाट चित्तौड़गढ़ जिले के बागोर गांव से उठे हुए हैं। बागोरा भाटों में 52 गोत्र हैं जो 52 जातियों को मानते हैं। बागोर भाटों में सोलंकी गोत्र है, रेंगरों को मांगती है। सोलंकी भाट अजमेर, अंबा, सूरजपुरा, माहौला, कुराड़बड़, कपाशन, फागी वगैरह में फैले हुए। ये रेंगरों को मांगने के अलावा खेतीबाड़ी का धंधा भी करते हैं। शहरों में मजदूरी और अन्य धंधे भी करने लगे हैं। बही भाट में नौजवान पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरियां भी लग गए हैं। पुरानी पीढ़ी के बही भाट भी अभी भी यजमानों की वंशावली पढ़ने का धंधा कर रहे हैं। नियमानुसार 3 साल में एक बार जाकर वंशावली तैयार करनी चाहिए, मगर 5-7 साल में एक बार जा पाते हैं। बही भाट रेंगरों के घरों में बना हुआ भोजन नहीं करते, मगर उनके घरों से आटा, दाल, घी, तेल आदि ले लेते हैं। अपने हाथ से बना हुआ भोजन खाते हैं। बही भाट स्वयं ये मानते हैं कि पहले रेंगरों के घर में बना हुआ भोजन करते थे, मगर बाद में त्याग दिया गया।
आधुनिक पीढ़ी के कई लोग इसलिए आज भी भाटों का विरोध करते हैं। यदि भाटों ने रेंगर जाति में आना बंद कर दिया तो रेंगर जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बही भाटों के अलावा रेंगर जाति का कहीं भी लिखित में इतिहास नहीं है। दोस्तों, बही भाट काफ़ी महत्वपूर्ण जाति है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्टिक जो जानकारी है वो बही भाटों की है। बही भाटी इतिहास या किसी भी जाति की वंशावली तैयार करने में एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं और उस लिपि को आम व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। ये स्वयं बही भाट ही पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसमें बिना मात्रा की होती है। इसमें ज़्यादातर ऐसी अक्षर टाइप किए जाते हैं, लिखे जाते हैं जिसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती, जिसके कारण इनको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी एक अच्छे गुड ज्ञान के द्वारा ही इनको लिखा पाते हैं। ये बही भाट काफ़ी अच्छी जानकारी इनके पास होती है, इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे ब्रिटिश काल हो या उससे पहले हो। दोस्तों, आज हमने भाट जाति के इतिहास के, वंशावली और उस समाज के बारे में कुछ जितना भी महत्वपूर्ण डाटा है वो आपके सामने रखा है। दोस्तों, यूट्यूब परिवार को आप प्रतिदिन सहयोग करते रहें ताकि इसी प्रकार की जातियों की वीडियो हम आपके सामने लगातार बिना किसी कठिनाई के लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।